बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में आपको बताएं कि पंजाब की सूरत हाल दिलचस्प भी है, अफसोसनाक भी है। दिलचस्प मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी वॉलेटाइल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि वो जो बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे हैं, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो थोड़ी मखदूश है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ मखदूश है, और नंबर गेम एग्जैक्टली इस वक्त बन क्या गई है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि अफसोसनाक है वो इस वजह से है क्योंकि सारा फोकस मैं कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में, अपने शोज़ में आप लोगों को कह चुका हूँ कि इसी तरफ तो है हमारे सियासतदानों का सारा फोकस कि हमने अपने इक़्तिदार को तूल कैसे देनी है, कुर्सी पर बिराजमान कैसे होना है और फिर उससे चिपके कैसे रहना है। और जब सारा फोकस इसी पे होता है तो फिर मेरे और आपके जो इश्यूज असल हैं अवामी, वो तो इग्नोर और नज़रअंदाज होते हैं। तो वो हो रहे हैं, अभी भी नज़रअंदाज हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं पंजाब की सिचुएशन पे नंबर गेम पे अगर आपकी तरफ आ जाऊँ तो वो क्या है, देखें आज हाई कोर्ट में समाअत थी, लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो बात की वो यही की कि भाई आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले, कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने यह कहा था कि 11 तारीख से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें परवेज़ इलाही साहब, और अगर परवेज़ इलाही साहब 11 तारीख तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे पंजाब की असम्बली से। लेकिन उसके बाद फिर एक ख़बर ये आई कि कुछ वकला जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, उन्होंने इमरान खान साहब को ये मुशावरत दी है कि खान साहब अगर हम गवर्नर के कहने पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो हम गवर्नर के ऑर्डर को लीगैलिटी बख्श देते हैं, तो हमें अदालत के फैसले का इंतज़ार कर लेना चाहिए। और मैंने आपको तब भी कहा था कि अदालत ने जो अंडरटेकिंग ली है ना जी परवेज़ इलाही साहब से कि आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस वजह से ली है क्योंकि अदालत को लगता है कि अगर गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह दिया है तो चीफ मिनिस्टर को पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, और उसके बाद अगर वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं वो असेंबली तहलील कर दें उसके बाद। तो अदालत का जो बुनियादी कंसर्न था, फंडामेंटल कंसर्न, वो यही था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें क्योंकि गवर्नर ने कह दिया, आइन के तहत गवर्नर कह सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो नहीं लिया। वन वे और दी अदर परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश थी कि ना हो, उसमें डिले हो, वो डिले होता चला गया। इमरान खान साहब को जब लगा कि परवेज़ इलाही साहब सिर्फ अपनी ज़ात की वजह से चाहते हैं कि डिले हो ताकि उनकी चीफ मिनिस्ट्री जो है वो आगे चलती रहे, तो फिर उन्होंने ये भी कह दिया था कि 11 तारीख से पहले अगर नहीं हुआ तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर वकला की टीम आई और उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि अदालत के फैसले का इंतज़ार कर लें, और अदालत अगर कह देगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और फिर हम ले लेंगे। तो आज वो अदालत ने कह दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट में अदालत में जो समाअत हुई है उसमें जज साहिबान ने पूछा ही ये कि आपने अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया क्यों नहीं, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 24 घंटे की मोहलत दी और उन्होंने कहा कि आपके पास 24 घंटे का वक्त है और आप अपने 186 अरकान जो है ना वो पूरे करके दिखा दें, आप एतमाद का वोट ले लें, और कल की तारीख डाल दी उसके ऊपर। अब जब ये हो गया अदालत के अंदर, अब कल की तारीख है, तो अब पाकिस्तान तहरीक असम्बली का तो इजलास चल रहा है, पंजाब असम्बली का, आपको पता है। और थोड़ी देर पहले तक आप ये खबरें देख रहे थे कि अपोजिशन जो है वो एहतजाज कर रही है और कह रही है कि आप फौरी तौर पर एतमाद का वोट लें। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि नंबर पूरा है, पीडीएम भी कह रही थी कि नंबर पूरा है, लेकिन अब असल नंबर गेम है क्या ये मैं आपको बताता हूं। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है थोड़ी देर पहले जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 177 मेंबरान हाउस में पहुंच चुके हैं, 10 और आ जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल नंबर है ना जी वो तो है कि 180 पीटीआई के, 10 पीएमएलक्यू के, टोटल मिला के 190 बनते हैं, तो उसमें से 186 का नंबर इन्होंने पूरा करना था। लेकिन एक्चुअली जो इस वक्त नंबर फवाद चौधरी साहब कोट कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए से वो 177 है, 177। वो कहते हैं जी 177 हमारे मेंबरान पहुंच चुके हैं, 10 और आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 और आ जाएंगे तो यानी कि 187, 190 को तो छोड़ देना। थोड़े दिन पहले सप्तान खान साहब 2 दिन पहले मेरे शो में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 3 अरकान मुनहरफ हैं, वो नहीं आएंगे, तो 187 का हमारा नंबर है। अब वो फवाद चौधरी साहब भी उसी नंबर को कंफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 187 में से 177 आ चुके हैं, 10 और आ जाएंगे। अब ये 10 कौन है, ये 10 कौन है? अब ये 10 इसमें क्या ये पीएमएलक्यू के 10 के 10 वोट हैं, या ये पीटीआई के 10 के 10 वोट हैं, या दोनों के 10 के? मेरे जो जराए हैं वो ये मुझे बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं
और इसमें PMLQ के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या परवेज़ इलाही साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं, वो ये है कि जो 186 का फिगर उनको रिक्वायर्ड है एतमाद का वोट लेने के लिए, उसमें से उनके पास जो नंबर गेम अवेलेबल है वो 177 है, नॉट मोर देन 177। अब दूसरी तरफ अगर PDM की हम आपसे बात करें तो जो ओरिजिनल नंबर PMLQ और PTI का 190 था, PDM का वो ओरिजिनल नंबर 180 है। लेकिन PDM खुद कहता है कि 180 नहीं, हमारे पास 179 मेंबर्स हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले जब दोनों की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास हुआ था तो जो नंबर वहां पे आया था वो 150 के करीब था, लेकिन वो अपने मुंह से कहते हैं कि 179 है। अब अगर 179 मान लिया जाए कि उनके पास वो नंबर मौजूद है, 180 अदरवाइज था, 179 उनका नंबर है, सीटें उनके पास इतनी हैं, तो अब सिचुएशन अगर ये बनती है कि अगर वाकई में या तो अगर 10 लोग पूरे कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, फिर तो परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट भी ले जाएंगे, फिर तो बात खत्म हो जाती है। ही विल बी द चीफ मिनिस्टर, अभी भी हैं चीफ मिनिस्टर, और वो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। ही विल कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। लेकिन अगर ये 187 में से 10 लोग नहीं आते हैं, 177 ही नंबर रहता है, और एतमाद के वोट में वो 186 का नंबर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, फिर बात जाएगी रन ऑफ इलेक्शन पे। जो पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उन रूल्स के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि अगर आइन के तहत कोई भी पार्टी का हेड या कोई भी पार्टी का कैंडिडेट जो है, जो चीफ मिनिस्टर के लिए खड़ा है इलेक्शन पे, वो 186 का नंबर पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। रन ऑफ इलेक्शन स्पीकर के कहने पे होता है। स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर जी दोबारा से इलेक्शन कराएगा, जितने भी लोग हैं उनके इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, उसमें फिर जब तक कोई एक सिंगल मेंबर मेजॉरिटी नहीं हासिल कर लेता बाकियों की निस्बत, तब तक वो वोटिंग होती है। तो वो वोटिंग कराएंगे, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसमें फिर जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स होंगे, यानी कि 186 से हट के जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स होंगे, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर PDM का नंबर 179 है और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक इस वक्त हाउस में उनके 177 लोग हैं, 10 लोग गायब हैं, अगर तो वो 10 लोग आ जाएंगे उस टाइम पे जब रन ऑफ इलेक्शन पे बात जाएगी, फिर तो रन ऑफ इलेक्शंस में भी परवेज़ इलाही साहब जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो 10 लोग नहीं आएंगे, अगर वो 10 लोग नहीं आएंगे, अगर वो 10 लोग इधर उधर हो चुके हैं, अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो लाहौर में आकर बैठे और नासिर शाह साहब को भी उन्होंने बुला लिया, और वो जो बातें हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद कह रहे थे कि वो पैसों की पटारी खोल देते हैं और लोगों के ज़मीर के सौदे चलते हैं, और कुछ लोगों के नाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि इन्होंने इतने पैसों में अपना वोट बेचा। अगर वो 10 लोग जो हैं वो किसी भी ऐसी मसलहत का शिकार हो चुके हुए हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि रन ऑफ इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर विल रिमेन टू बी 177 और PDM का नंबर विल रिमेन टू बी 179, जिसका मतलब यह है कि जो अददी अक्सरियत है उसमें PDM का कैंडिडेट 2 वोट से आगे होगा। ये सिचुएशन है। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो 177 का नंबर PTI के पास है, इसके मुकाबले में PDM के 179 के मुकाबले में, तो जो वो कहते हैं कि हमारे 187 का नंबर पूरा है, 187 मेंबर्स हमारे साथ हैं, क्या वो नंबर पूरा कर पाएंगे? अगर तो वो नंबर पूरा कर लेते हैं, फिर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ही वो जीत जाएंगे ना, फिर तो रन ऑफ इलेक्शन की बात ही नहीं, नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर 186 का नंबर पूरा नहीं करते हैं, रन ऑफ इलेक्शन में जाते हैं, और तब भी नंबर 177 ही रहता है, जो कि अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम पे 186 पूरा होना चाहिए था। आप कहते हैं 187 है तो 187 पूरे होने चाहिए थे, लेकिन आप अभी लेकर आए हैं 177। तो अगर आप 177 पे ही रहते हैं और वो 10 लोग गायब रहते हैं और PDM अपना 179 पूरा कर देती है, फिर तो आप रन ऑफ इलेक्शन में भी हार सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सर्कस है। यहां पे अभी पहले जी वो बुजदार साहब के बाद आपने देखा कि हमजा साहब आ गए, फिर हमजा साहब के बाद परवेज़ इलाही साहब आ गए। अब परवेज़ इलाही साहब की जो वजारत आला है वो भी मखदूश है, वो भी वॉलेटाइल है, उसके बारे में भी कोई नहीं पता कि अब क्या बनता है इस हवाले से। तो ये सिचुएशन मैंने आपके सामने खोलकर रख दी है कि अगर रन ऑफ इलेक्शन पे बात जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 177 पर ही रहती है, जो कि अभी तक वो कह रहे हैं कि इतने मेंबर्स हमारे पास पूरे हैं, तो फिर तो ये रन ऑफ इलेक्शन भी हार सकते हैं। अगर वो रन ऑफ इलेक्शन हारते हैं तो उसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब में चीफ मिनिस्टर PDM का आ सकता है। अब वो कौन हो सकता है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है PDM की, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लाइन में है। हमजा शहबाज साहब तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, आपको पता ही है।
लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि अगर ऐसा हो भी जाता है मिसाल के तौर पे और पीडीएम जो है वो नंबर 179 रन ऑफ इलेक्शन में दिखा के और पीटीआई पूरा नहीं कर पाती है, 177 से ऊपर नहीं जा पाती है, हार जाती है, अगर हार जाती है और पीडीएम जीत जाती है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वक्ती तौर पे 179 के नंबर के साथ पीडीएम का चीफ मिनिस्टर बनेगा रन ऑफ इलेक्शन के थ्रू। लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, जो उनके टिकटों पर जीत कर पंजाब असेंबली में आए थे लेकिन बाद में वो मुनहरिफ हो गए और वो 10 या 13 लोग जितने भी हैं वो इधर उधर हो गए हैं, वो लोग नाअहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला कर चुकी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी अब फैसले हमारे सामने। वो लोग नाअहल होंगे, उनकी सीटें खाली होंगी, ज़िमनी इंतखाब होगा, उसी तरह का ज़िमनी इंतखाब जो अब हमजा शहबाज साहब को जिन लोगों ने मुनहरिफ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने वोट दिया था तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, अलीम खान और अलीम खान ग्रुप वाले, और उसके बाद फिर वो सीटें खाली हुई, फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए और उन ज़िमनी इंतखाबात में वो 20 में से 15 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया था ना। तो अभी भी जो लोग मुनहरिफ होंगे उनकी सीट्स वो नाअहल होंगे, उनकी सीटें खाली होंगी, ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उन ज़िमनी इंतखाबात में अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत कर आ जाते हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए तो लगता है कि यही होगा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर एक दफ़ा दोबारा 177 से ऊपर चला जाएगा। मिसाल के तौर पे वो 13 सीटें हैं, 13 में से 10 पे भी वो चले जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो 187 पे दोबारा खड़े होंगे। जब 187 पे वो दोबारा खड़े होंगे तो फिर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो कि पीडीएम का होगा वो कहेंगे कि जी हम तरीके अदम एतमाद लाते हैं इसके खिलाफ, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर तो कहेंगे नहीं क्योंकि गवर्नर तो पीडीएम का ही है, तो वो तरीके अदम एतमाद जमा कराएंगे। तरीके अदम एतमाद में फिर वोटिंग होगी, फिर वो तरीके अदम एतमाद में जब वो नंबर पूरा नहीं कर सकेंगे वो चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ ज़्यादा होंगे तो वो दोबारा वो चीफ मिनिस्टर जाएंगे, फिर दोबारा से चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन। तो ये चल रहा है पंजाब में इस वक्त। तो आने वाले दिनों में अगर परवेज़ इलाही साहब इसको सर्वाइव नहीं करते हैं तो वक्ती तौर पे पीडीएम का चीफ मिनिस्टर आ सकता है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर भी कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होगा, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब जो है वो फिर 60 दिन के अंदर, जब वो नाअहल होंगे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाब कराना है, वो होगा, तो फिर उसके बाद दोबारा नंबर गेम चेंज हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है पंजाब की और इस तरह से ये सूबा चल रहा है, जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ लोग हैं। पंजाब में इस वक्त जो सिचुएशन है वो अफसोसनाक है, आटे के हवाले से, सस्ते आटे के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन के हवाले से, और सिंध में और बलूचिस्तान में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। और केपीके से भी ख़बरें इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पहले जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो आपस के ये इक़्तिदार के जो झगड़े हैं, लड़ाई है, जो कुश्ती है, ये तो लड़ लें और उसके बाद फिर जो पहलवान चित होगा थोड़ी देर बाद वो दोबारा उठ भी सकता है और दोबारा कुश्ती शुरू हो जाएगी, फिर वो दूसरे को चित कर देगा, उसके बाद दोबारा दूसरा भी खड़ा हो सकता है, फिर दोबारा कुश्ती शुरू हो जाएगी। तो ये कुश्ती के चक्कर में जो मसले जा रहे हैं घास की तरह वो अवाम है। तो ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।